हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेकंड पार्ट जहां हम देखेंगे कि कैसे अपडेट कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग यूज़र को जिसे हमने ऐड किया है और कैसे हम उसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं जहां हमने इसे छोड़ा था। तो यहाँ पे हमने ऐड का राउंड बना दिया था, ठीक है, और व्यू का राउंड बना दिया था, और यहाँ पे हमें जो हमारा डेटा है वो बिल्कुल ठीक दिख रहा था। अभी हमें यह क्या करना है, एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना है और अपनी एप्लीकेशन को हमें रन कर लेना है। तो इसको यहाँ पे रन करने के बाद हम ब्राउजर में ओपन करेंगे। यहाँ से आप देखें ऐड यूज़र कर सकते हैं, यहाँ से व्यू यूज़र कर सकते हैं, और एक यूज़र हमारा इस वक्त यहाँ पे ऐड है, बट अपडेट और डिलीट नहीं कर पा रहे इसे हम। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपडेट यूज़र डॉट एच टी एम एल एक फाइल बनानी है, उसमें हमें टाइटल सेट करना है। एक गो बैक के लिए हमें यहाँ पे यूआरएल देना है ताकि यहाँ से जो यूज़र है वो गो बैक कर सके, एग्जिस्टिंग स्क्रीन पर जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स तो नहीं दूंगा, यहाँ मैं व्यू यूज़र दे दूंगा। व्यू यूज़र की स्क्रीन पे चला जाएगा इस पे क्लिक करते ही। अब ये स्क्रीन आई नहीं है, इसको भी हमें रेंडर करवाना है इस टेम्पलेट को प्रॉपर। यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है, बट उससे पहले हम एक ऐप डॉट पी वाई में राउट बनाएंगे। यहाँ पे एक राउट बनाते हैं, उस राउट का नाम होगा अपडेट यूजर, और साथ ही हम जो है एक एज ए इंटीजर एक आईडी भी ले लेंगे। इससे क्या होगा कि कोई एक स्पेसिफिक आईडी होगी जिसे आप अपडेट करोगे। जैसे जॉन है हमारे केस में, तो जब हम अपडेट पे जाएंगे तो हमारा जो राउट है वहाँ व्यू यूज़र की जगह पे अपडेट यूज़र आ जाएगा, और स्लैश लगा के आगे हमारा आईडी दिख जाएगा यूज़र का। जिस भी यूज़र को हम एडिट कर रहे होंगे उसकी आईडी दिख जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें मेथड्स गेट और पोस्ट दोनों लेना है। एक फंक्शन बना लेंगे अपडेट यूज़र के नाम से, जिसमें आईडी एज अ पैरामीटर जाएगी, बिकॉज आईडी को हम गेट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे डेटा सेव है वहाँ से आईडी को गेट करेंगे। तो गेट के लिए हम यहाँ पहले एक वेरिएबल बनाते हैं यूजर्स, जिसको इक्वल कर देंगे हमारे मॉडल के। यूजर क्यूरी लगेगी गेट की, और गेट क्या करके लाएंगे आईडी को। उसके बाद हम HTML की तरफ माइंड लेके जाएंगे और बोलेंगे अगर तो जो रिक्वेस्ट है उसका मेथड पोस्ट होता है वहां से, तो क्या करना है, नेम यूजर्स डॉट नेम, जो सेव डेटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, जो भी फॉर्म से डेटा आएगा उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेम यहाँ ईमेल ले लेना, यहाँ पे आप एड्रेस ले लेना, एड्रेस ईमेल और नेम। अब ये वहां पे डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपडेट यूजर में, ऐड यूजर में आने के बाद ये सारा फॉर्म कॉपी कर लो यहाँ से, अपडेट यूजर में यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आपने एक्शन राउट जो है वो इसका ठीक करना है। एक्शन में राउट लगाएंगे, वो मैं भी बता दूंगा कौन सा राउट आपको लगाना है। इनकी यहाँ पे सिंपल आपने वैल्यूज ऐड करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज कौन सी ऐड होगी, जो डेटा में सेव है वो वाली वैल्यूज। तो उसके लिए हमें यहाँ पे रिटर्न करना होगा, पहले वैल्यू एट्रीब्यूट लगाएंगे, इसमें एज अ वेरिएबल डेटा ले लेंगे यहाँ से, यूजर डॉट आईडी नहीं, जरूरत नहीं है, नेम, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, आईडी को एडिट नहीं कर सकते, ईमेल चाहिए और एड्रेस चाहिए। ऐड की जगह पे आप कर दें अपडेट। ठीक है, अपडेट यूजर हो गया यहाँ से, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे राउट लगेगा यूआरएल फॉर, इसमें अपडेट यूजर का जो हमारा राउट है वो आ जाएगा। यहाँ कॉमा देके आईडी को इज इक्वल कर देंगे यूजर्स डॉट आईडी। राउट में जो आईडी दिखेगी उसको हम यहाँ पे एज अ वेरिएबल करके लेंगे, यानी कि यूजर्स हमारा वो डेटा मॉडल है जहाँ पे हमारी आईडी सेव है, तो वहां से हमें इसको इक्वल कर दिया आईडी के। ठीक है, ये हमारा राउट बन चुका है। सेम राउट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और हमें व्यू यूजर में अपडेट की जगह पे भी पेस्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही जो यूजर है वो इस स्पेसिफिक राउट पे चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डेटा ले लो। जब आपको वो डेटा मिल जाता है फॉर्म से, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, db डॉट सेशन डॉट कमिट कर देना, उस डेटा को सेव कर देना अपने पास, और फिर रिटर्न कर देना है, रीडायरेक्ट कर देना है यूजर को कौन से राउट पे, व्यू यूजर के राउट पे। एक और इफ कंडीशन में डालेंगे इसको। ठीक है, हम कहते हैं इफ यूजर, ठीक है, देन ये वाला सारा काम हो जाए। अगर ये नहीं होता, अगर यूजर मॉडल में आईडी नहीं मिल रही है आपको, तो आप यहाँ पे शो करवा दो रिटर्न एफ स्ट्रिंग में हम कहेंगे यूजर विद आईडी। कौन सी आईडी है, ये वाली आईडी नॉट फाउंड, यानी कि इस आईडी के साथ यूजर हमें मॉडल में नहीं मिला। देन ये जो इफ है इसका हमें यहाँ रिटर्न देना है, जिसमें हम टेम्पलेट को रेंडर करेंगे, और इस रेंडर टेम्पलेट के अंदर हमें अपना टेम्पलेट बताना है। सॉरी, डॉट नहीं है, सिंगल कोट्स है। अपडेट स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, यूजर डॉट HTML, कॉमा लगा के यहाँ पे हम यूजर्स को सेंड कर देंगे। यूजर्स को हमने उस राउट पे सेंड कर, उस HTML पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब ये यूजर जैसे ही रिटर्न हुआ तो हमने इसको यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, यूजर्स डॉट एड्रेस, यूजर्स डॉट ईमेल, यूजर्स डॉट नेम, और ये सारा काम हो गया। अभी यहाँ पे दोबारा से सर्वर को रीस्टार्ट किया हमने, रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या कह रहा है जी, हम कंसोल में देखते हैं क्या एरर है। ये
कौन सा एरर है, कौन सा एरर है? अच्छा, टेम्पलेट को रेंडर करते हुए मसला आ रहा है। व्यू यूजर, एक मिनट, हमने तो अपडेट यूज करा है यहाँ पे। राउट ठीक लगा हुआ है, अपडेट यूजर का राउट ठीक लगा हुआ है, HTML लगा हुआ है। URL for update user single quote and ID is equals user। इसको हटा के देखते हैं एक बार, आई थिंक इसी का मसला होगा। व्यू यूज़र की जगह आप पहले जैसा कोड कर देना, ठीक है। ऐप डॉट पी वाई में यहाँ भी हमने जो चेंजेस किए थे इसको यूज़र्स ही रहने देना। देखते हैं, डेटा आ गया, ओके। सो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम बहुत ही माइनर सा था आपके व्यू यूज़र टेम्पलेट पे, और वो ये एरर था आपका, ठीक है। यहाँ हमने एस लगाया हुआ था, तो ये यूजर डॉट आई डी कह रहा था, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ही मैं इसके अपडेट पे गया तो यहाँ पे देखो अपडेट यूजर की हेडिंग आ गई, डेटा आ गया इस तरह से। अब मुझे इसका नाम टॉम क्रूज रखना है, tomcruise@gmail.com, और यूनाइटेड किंगडम करके जैसे ही मैं इसको अपडेट करता हूँ तो ये डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी एक स्टाइल टैग लगाएंगे यहाँ पे ताकि आइडेंटिफाई होता रहे। कलर दे देंगे दोनों को, एक को ब्लू दे देंगे, इसको रेड दे देंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अभी डिलीट करने के लिए हमें एक और राउट बनाना होगा, डिलीट का राउट, ऐप डॉट राउट डिलीट, सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इंटीजर में आईडी चाहिए, आईडी ले लेना आप, और यहाँ पे मेथड्स आप दे देना, मेथड्स गेट एंड पोस्ट। तो एक डिलीट यूजर का राउट बन जाएगा, इसमें भी आईडी ले लो। तो डिलीट के लिए सबसे पहले हम पूछेंगे, सेम रखना है इसको, यहाँ पे भी यूजर्स लेना है, और जैसे ये है ना सेम इसी तरह से लेना, और इसको यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ हमने पूछा यूजर आईडी से गेट करो, बट यहाँ से जो हमारी इफ है ना ये चेंज हो जाएगी। अगर यूजर आ जाता है आपके पास तो आपने चेक करना है कि सेशन, ठीक है, तो ये सारा कोड हमारा चेंज हो जाएगा। या हम कह देंगे व्हाट यूजर्स आ जाता है तो ठीक है, डीबी सेशन चला दो डिलीट का, ठीक है। और इस डिलीट के अंदर आप यूजर को रख दोगे, उस स्पेसिफिक यूजर को रख दोगे या उसकी आईडी को रख दोगे, एक ही बात है। इसके बाद आपने डीबी डॉट सेशन डॉट कमिट कर देना, जैसे कमिट हो जाए तो उसको रिटर्न कर देना। ये ना मिले तो कह देना कि आईडी नहीं है, और यहाँ पे डिलीट यूजर डॉट HTML आ जाएगा। या इसकी हमें खैर इतनी जरूरत तो नहीं है वैसे, तो ये रिक्वेस्ट वाला कोड हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। कोई फॉर्म तो होगा नहीं हमारे पास ऐसा, सिर्फ इतना कोड आपको डालना। चले अब इसको रन करते हैं, रिफ्रेश करो, यहाँ पे रिफ्रेश करो, डिलीट पे जैसे क्लिक करते हैं, अच्छा डिलीट पे भी राउट नहीं लगा हुआ था, तो डिलीट पे सेम राउट देना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है, तो डिलीट का राउट मैं यहाँ से यूजर कर देता हूँ, ठीक है। ये अच्छी तरह से हो जाएगा। तो व्यू यूजर में जैसे हमने ये राउट दिया है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये स्क्रीन परेशान तो नहीं कर रही भाई, देख लेना, बता देना। इतने पार्ट को कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अपडेट की जगह पे डिलीट लिखना है सिर्फ, और यही सेम राउट जो है यहाँ पे आ जाएगा। और रिफ्रेश किया आपने, जैसे ही आप डिलीट करोगे तो डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। अभी देखो, अब मैं यहाँ पे एक और चीज तुम्हें थोड़ी सी प्रोफेशनल सी चीज बता देता हूँ। व्यू यूजर में डेटा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ हमने एल्स कंडीशन लगाई हुई है। जब ये हो ना तो एक यहाँ पे एंकर टैग आ जाए, वांट टू ऐड यूजर, इसका जो राउट है वो चले जाएगा हमारा यूआरएल फॉर, इसमें आ जाएगा ऐड यूजर है ना, आई थिंक, यस यही होगा, ऐड यूजर के राउट पे ले जाना, ठीक है। और ये एंकर टैग हमारा यहाँ से उठ जाएगा, यहाँ पेस्ट हो जाएगा। वांट टू ऐड यूजर, जल्दी से डेटा डालते हैं, अब्दुल वहाब लिख देते हैं, एक ईमेल डाल देते हैं, ऐड यूजर करते हैं, डेटा आ गया। गो बैक जाओगे, ऐड यूजर जाओगे, एक और डेटा डाल दो एनोनिमस का, इसकी ईमेल डाल दो, इसका एड्रेस डाल दो, और इसको यहाँ पे सेव कर दो। फिर गो बैक पे जाओ, ऐड यूजर पे, एम्प्टी पे देखो क्या हो गया, पोस्ट हो गया। ये जो मिस्टेक है ये HTML से तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसको क्या करना है, ऐड यूजर पे आ जाओ। ऐड यूजर में बहुत ही थका हुआ फॉर्म बनाया आपने, इसको आप यहाँ पे बारी बारी ऐसे करके ये कर दोगे। अब क्या होगा, अब आपने इसको डिलीट करना है, गो बैक पे जाओगे, ऐड यूजर पे जाओगे, नहीं कर पा रहे ना, यही तो चीज चाहिए, डेटा डालना पड़ेगा। यहाँ पे अदनान का डेटा डाल दो, एड्रेस बता दो, और इसे ऐड यूजर कर दो, कितना जबरदस्त हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से v0.dev एक वेबसाइट है, वहां चले जाना है। इसे आपने कहना है कि थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। ऐड यूजर का सारा कोड इसे दे दो, आप इसे कहो प्लीज राइट द CSS
CSS for this HTML page in style tag, inline नहीं, क्या होता है internal style tag, make sure do not disturb backend logic। सिर्फ इतना आप बोल दो और इस प्रॉम्प्ट को जो है यहाँ से कॉपी कर लो अपने पास। ये प्रॉम्प्ट आपके पास आ गई, एंटर करो। अभी क्या करेगा, आपके HTML के लिए आपको CSS लिख के देगा बहुत ही अच्छी सी। तो ये इसने CSS लिख के दे दी है, आपको सिंपल CSS को कॉपी करना है यहाँ से कुछ इस तरह से, और जो आपने CSS की फाइल बनाई थी यहाँ पे आके इसको आप पेस्ट कर दो। सारे को सेलेक्ट करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, कि रिफ्रेश करोगे तो ये देखो ऐड यूजर पे आ गए। यही बोला था ना आपने उसको ऐड यूजर करने का। गो बैक पे, अब व्यू यूजर पे कुछ भी नहीं है, तो क्या करो, व्यू यूजर का सारा HTML उठाओ यहाँ से और उसको आप कह दो नाउ फॉर दिस पेज, और सेम थीम कह दो। थीम आगे पीछे नहीं होगा आपका। अब वो इसके लिए CSS लिख के देगा तो उसको भी वहाँ पेस्ट कर देना। इस CSS को आप कॉपी करते जाओ, ये आ गई सारी, और इस CSS को कहाँ डालोगे, उसी CSS की फाइल में डाल दोगे। इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करो, इसको हटा दो। अब देखते हैं व्यू यूज़र वाले पेज को। तो ये आ गया आपका डेटा, ठीक है। अपडेट डिलीट के बटन दिख रहे हैं, पूरा एक टेबल बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। होवर पे इफेक्ट भी आ गया, यही चाहिए था ना। डिलीट पे एक प्रॉब्लम है। अब हम एक काम करते हैं, जहाँ हमने डिलीट का पेज तो खैर बनाया नहीं है, व्यू यूजर पे है ना वो, तो यहाँ पे हमें एक काम करना है कि आपका जो डिलीट बटन है इसमें ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट लगाना है। ऑन क्लिक, मेक श्योर, इस फंक्शन को कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा के आप कह दो मेक श्योर। इसके स्टार्ट में आप लिख दो फंक्शन मेक श्योर। अलर्ट दे देना, सिंगल डबल कोड भी लगा देना यार। आर यू श्योर यू वांट टू, आर यू श्योर यू वांट टू यूजर डॉट नेम, और इसको कॉपी करना है यहाँ से ऐसे, और आप चले जाना चैट जीपीटी के पास, प्लीज इम्प्रूव दिस फंक्शन। अब वो ओके और कैंसिल का भी एक जो ना आ जाएगा। अगर आप कैंसिल करोगे तो वो नहीं करेगा उसे डिलीट। तो ये स्क्रिप्ट उठा लो यहाँ से, इस स्क्रिप्ट को यहाँ पेस्ट करके शिफ्ट टैब दबा दो। फंक्शन कन्फर्म डिलीट, इस पूरे फंक्शन को थोड़ी सी उसने मिस्टेक कर दी है। आप कहना ये सारा कोड दे के कहो कि आई एम यूजिंग फ्लास्क फ्रेमवर्क। अब ये सही से लिख के देगा आपको एक फंक्शन। ये इसने एग्जिस्टिंग कोड दिया है, ये भी एग्जिस्टिंग कोड है, ये तो हमने सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो इसने ऑन क्लिक पे थोड़ा सा ये करके दे दिया। इस ऑन क्लिक को ले लो यहाँ से, और किधर था आपका, ये था, तो इसे ऑन क्लिक को आप ऐसे कर दो। ये पूरा का पूरा एंकर टैग ले लो आप, इस एंकर टैग को रिप्लेस कर दो ऐसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स का प्रॉब्लम कर दिया है भाई ने, और इस स्क्रिप्ट को लेते हैं यहाँ से, इसके साथ यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एरर चले गया या नहीं चले गया, एरर तो आ रहा है अभी। देखो डिलीट होते हुए पहले पूछता है यू श्योर यू वांट टू डिलीट, नाम आ गया। कैंसिल कर, कैंसिल पे भी जा रहा। अब ये सारा कोड देखो खराब कर दिया ना सारा कोड इसने। अब मैं सारा कोड दे दे के इसको बताऊंगा एक एक चीज का, ऐसे कर दो ऐसे करो। क्लिक ऑन कैंसिल, इट विल डिलीटिंग यूजर, प्लीज गिव मी द राइट कोड। खुद से ही वो कोड बना बना के आपको देगा और बोलेगा चेक करो भाई। अच्छा ये इसने फंक्शन बना दिया है, बट इसमें क्या दिया है इसने, एंकर टैग को उठाओ, अपना एंकर टैग ठीक करो पहले, अभी भी आ रहा है, और इस स्क्रिप्ट को आप यहाँ पर डाल दो। अब देखते हैं क्या लिखा है इसने, डिलीट कैंसिल, डिलीट कैंसिल। हमारा काम होना चाहिए, ठीक है। डिलीट जब आप ओके करोगे तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, सही। तो बेसिकली एक अलर्ट फंक्शन लग जाएगा आपका। तो इन्होंने भाई सारे पेजेस इंप्रूव करके दे दिए हैं, ठीक है। ये लॉजिक देख लेना भाई, ये यूजर नेम ऐसे करके इन्होंने दे दिया है, इवेंट दे दिया है, और इवेंट डिफॉल्ट कर दिया है, विंडो लोकेशन डिलीट यूआरएल। ये कुछ सिंटैक्स की वजह से एरर दे रहा होगा आपको, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, काम हो रहा है ना आपका। इफ कोड इज वर्क प्लीज डोंट टच इट। ये रीसेट 100 पे कर दिया हमने। गो बैक करेंगे, ऐड यूजर पे जाएंगे, जल्दी से एक और यूजर डालते हैं, कराची पाकिस्तान ऐड यूजर, और ये आ गया हमारा डेटा। गो बैक, ऐड यूजर, एग नाम से भी कोई यूजर होगा क्या आपका, आप यहाँ पे डालो अनोनिमस, अनोनिमस की ईमेल, अनोनिमस का। तो ये सारा डेटा आपका इस तरह से अपडेट होता जा रहा है। अगर आप डेटाबेस की जो GUI है उसे भी ओपन करोगे तो वहां भी आपका रियल डेटा दिखता रहेगा, इन्हीं IDs के साथ दिखेगा, 267 के साथ यही डेटा होगा। अगर एक छोटी सी एप्लीकेशन हमने बना ली है, अभी देखते हैं हमारा डेटाबेस रन हो जाए, उसमें चेक करते हैं कि किस तरह से डेटा आ रहा है। इसमें बहुत टाइम लग जाता है। CMD खोलो, PSQL -u पोस्टग्रेस, पासवर्ड दो, आ गया फ्रॉम यूजर, ठीक है। यूजर्स डेटाबेस कौन सा है, पहले तो उसको चेंज करते हैं डेटाबेस के साथ, फ्लास्क YT के नाम से, तो आई थिंक कनेक्ट हो गया। अभी ये वाली कमांड चलाओ, ये आ गया आपका डेटा, ठीक है। तो देखो 267 के साथ आपका डेटा दिख रहा है आपको यहाँ पे, 2 ID है, 6 है, 7 है, ये डेटा आ गया इन सबका, ठीक है। लोकेशन एड्रेस आ गया, ईमेल आ गई, ऑल ओवर। अभी आप GUI में भी जाके देखोगे तो कुछ ऐसा नया होगा नहीं इसमें, सेम वही चीज दिखेगी जो हमने कमांड प्रॉम्प्ट में देखा है, बट थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखेगा। डेटाबेस को सेलेक्ट करो, यहाँ से क्यूरी रन करो आप,
सेव जो क्वेरी आपने यहाँ रन करी है इसको यहाँ से एंटर के साथ कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करने के बाद रन कर दो, ये आ गया आपका डेटा। आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। हमने देख लिया है कि हम कैसे एक करंट एप्लीकेशन फ्लास्क में बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, और किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं पोस्टग्रेसक्यूएल को। ठीक है, किस तरह से क्यूरीज चलाई हमने, CMD में भी कैसे हमने उसको रन किया, सभी कुछ करके आज हमने देखा। ऐड, एडिट और रीड और डिलीट सब करके हमने देख लिया। ठीक है, तो ये 2 पार्ट आपकी वीडियो के फाइनल हो गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।